आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के गणित को हम शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 9वीं का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, लेकिन कक्षा 9वीं के जो गणित सब्जेक्ट के कुछ जो प्रश्न है उसको मैंने छोड़ के बताया था, इसलिए यहाँ पे मैं नए सीरी से शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छे से सीखना और समझना। मैं वीडियो जो है वो कंटिन्यू लाऊंगा। आप लोगों का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, उसी हिसाब से आप लोगों को रोज डेली एक टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगा। टाइम अभी निर्धारित नहीं हुआ है, जल्द ही मैं टाइम निर्धारित कर दूंगा। आपको अधिकतर जो वीडियो मिलेगा वो नाइट के समय ही मिलेगा। तो नाइट के समय में 7 से 8 के बीच में ही आपको गणित का क्लास आपको देखने को मिलेगा, तो आप उस समय आप देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 1 से शुरू करने वाले हैं। अध्याय 1 में दिया हुआ गणित का इतिहास दिया हुआ है। गणित के इतिहास वाले टॉपिक में कुछ खास तो नहीं है प्रश्नावली 1.1 में, इसलिए मैं प्रश्नावली 1.1 को नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा का पूरा थ्योरी दिया हुआ है। तो थ्योरी वाला टॉपिक है, तो प्रश्नावली 1.1 आप लोग पढ़ लेना। प्रश्नावली 1.2 से हम शुरू करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.2 से शुरू करते हैं, क्योंकि यही जो है इसका बेस है और यहीं से रियल में स्टार्ट हुआ है आपका प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न क्या है? बीजांक किसे कहते हैं? बीजांक किसे कहते हैं? तो बीजांक किसे कहेंगे? तो इसकी परिभाषा होगा किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, तो देखो एग्जाम्पल में हमें कुछ जानना तो है कि एग्जाम्पल के बिना हम उसे नहीं समझ सकते। मान लो यहाँ पे मैं एक संख्या ले लेता हूँ 14। 14 का बीजांक निकालो तो कितना होगा? 14 का बीजांक हो जाएगा 1 + 4 = 5। यहाँ पे देखो परिभाषा क्या कर रहा है? एक अंक प्राप्त होना, मतलब सिर्फ इकाई बस में मान प्राप्त होना, इसी को हम कहते हैं बीजांक। तो यहाँ पे देखो इकाई बस में प्राप्त हुआ और ये 5 है, तो एक अंक प्राप्त हुआ, इसी को हम कहते हैं बीजांक। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 4 4, ठीक है। 144 का बीजांक देखो। 144 का बीजांक कितना होगा? 1 + 4 + 4, 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया? 9। ये भी एक अंक प्राप्त हुआ, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी बीजांक कहलाएगा, ठीक है। एक अंक प्राप्त होने तक हम इसे जोड़ेंगे, उसको हम कहते हैं बीजांक। इसके कई परिभाषा है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि एक अंक तक के प्राप्त होने तक अगर हम किसी संख्या को जोड़ते हैं, वही क्या कहलाता है? वही उसका बीजांक कहलाता है। समझ में आ गया? चलो एक और संख्या देख लेते हैं। 1 5 प्लस, सॉरी यहाँ पे हो गया 1 1, इसको ले लो, ठीक है। इस तरह से कुछ संख्या लेते हैं। अब इसका भी बीजांक देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 + 5 + 1 + 9, जोड़ दो, कितना होगा इसका? तो ये हो गया 5 और 1 6, और 6 और 1 7, 7 और 9 कितना हो गया? 16। तो ये 16 हो गया। क्या ये बीजांक प्राप्त हुआ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक अंक में मान प्राप्त होना चाहिए। जैसे 1 से 9, अगर 1 से 9 कोई भी संख्या प्राप्त होता है तो वो बीजांक कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 6 है, तो क्या करेंगे? इसे पुनः जोड़ेंगे, फिर 1 + 6 करेंगे, कितना प्राप्त हो गया? 7। अब देखो एक अंक प्राप्त हुआ, यही क्या कहलाता है? बीजांक कहलाता है। हम तब तक के जोड़ते हैं जब तक कि हमें वो एक अंक प्राप्त ना हो जाए। जब हमें एक अंक प्राप्त हो जाता है तभी हम उसको क्या कहेंगे? उसी को हम बीजांक कहेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो 14 का बीजांक 5, 144 का बीजांक 9, और यहाँ पे 1519 का बीजांक कितना है? यहाँ पे 7 प्राप्त हुआ। समझ में आ गया? बीजांक आपको समझ में आया? आगे हम प्रश्नों में यूज करेंगे बीजांक को। चलो प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया हुआ है? प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है निम्नलिखित संख्याओं के बीजांक ज्ञात कीजिए। देखो अभी मैंने आपको जो समझाया ना, वही चीज यहाँ पे आपको फिर से बताना है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको देखना है हमें। तो यहाँ पे मैं पहला प्रश्न ले लेता हूँ 15। 15 का बीजांक निकालो। 15 का बीजांक कितना होगा? 1 + 5 = 6, ठीक। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा क्या दिया हुआ है? 38 दिया हुआ है। 38 का बीजांक कितना होगा? 3 + और 8, और 8 3 कितना हो गया? 11। 11 होगा। क्या अभी भी बीजांक प्राप्त हुआ? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? फिर से हम इसे जोड़ेंगे। 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो ये इसका बीजांक हो गया। इसका बीजांक 6 आया।
इसका बीजांक 38 का 2 आया। इसी तरह से तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ 88 दिया हुआ है। 88 का बीजांक निकालते हैं। 88 का बीजांक तो 8 + 8 कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। 16 फिर से बीजांक प्राप्त नहीं हुआ है, 16 का फिर क्या करेंगे, फिर 1 + 6 करेंगे तो ये हो गया 7। तो 88 का बीजांक कितना हो गया, 7 यहाँ पे प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है बीजांक कैसे निकालना है। चलो अब थोड़ा सा बड़ा संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे और कुछ संख्या दिया हुआ है, मैं छोड़ के डायरेक्ट बड़े संख्या में आते हैं हम लोग। तो बड़े संख्या में देखो, यहाँ पे एक और संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 9 8 7 5 दिया है। इसका अब हमें बीजांक निकालना है। अगर इसको समझ गए तो आप सभी प्रश्नों को, बीजांक के सभी प्रश्नों को बना पाओगे। इसके बाद देखो क्या करना है, हमें 9 + 8 करना है, +7 + 5 करना है। जोड़ देते हैं, कितना होगा, तो ये हो गया 8 दूनी 16 1 17, 17 और यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो 17 और 3 कितना हो गया, 17 और 3 हो गया 20, 20 4 24, 24 और 5 कितना होता है 29। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया 29 प्राप्त हो गया। अभी भी ये पूरा बीजांक प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, बीजांक निकालने के लिए 2 + 9 बराबर ये 11 हो गया। देखो फिर से 11 आ गया। फिर से क्या करेंगे, जब तक कि हमें वो एक संख्या प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक कि हम उसे जोड़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है। 29 को जिस तरह से जोड़ा उसी तरह से अब 11 को पुनः जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। तो इसका बीजांक कितना आया, 2 आया। समझ में आया। तो 9875 का बीजांक कितना आया, 2। ये प्रश्न अगर आप समझ गए तो आप पूरी तरह से बीजांक के सभी प्रश्नों को बना पाओगे। अब इसमें जो बाकी प्रश्न है उसको आप बना के देखना, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में देखो, तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। अब संख्या को हमें 9 से विभाजित करना है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं तो 9 से ये कब विभाजित होगा इसको बताना है। तो चलो पहले देखते हैं कैसे हल होगा। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है, 2 4 1 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका बीजांक निकालेंगे। कितना होगा, 2 4 + 1 बराबर 4 2 6 और 1 7 आ गया। इसका बीजांक कितना आया, 7 आ गया। अब ये जो 7 है, ठीक है, 9 से भाग देने के लिए क्या क्या है इसमें पहले ध्यान से समझना ना, कि इस संख्या में 241 में क्या जोड़ दिया जाए कि वो 9 से पूरी तरह से भाग चला जाए। इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न ये कह रहा है कि ये संख्या जो है वो 9 से भाग नहीं जाएगा, ये पहले ही बता दिया है। तो 9 से भाग जाने के लिए इसमें हमें क्या कितना जोड़ना है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बीजांक किया। अब हमें यहाँ पे 9 लेना है जिससे हमें भाग देना था, ये 9 है। कौन सा संख्या याद रखना है ना, भाग देने वाला संख्या क्या है, 9 है। अब 9 में इस 7 को घटा दो, कितना प्राप्त हो गया, 2। ये 2 जो है अगर मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये जो 2 प्राप्त हुआ है इसके साथ अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये पूरी तरह से 9 से क्या होगा, भाग चला जाएगा। समझ में आया। अगर नहीं आया तो दूसरा प्रश्न में आप समझना। चलो आगे देखें, 8 6 1 का बीजांक निकालो। 8 6 1 का बीजांक निकालते हैं। अब देखो 8 6 1 का बीजांक कितना होगा, 8 + 6 + 1 तो ये हो गया 14 1 15। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया 15। 15 यहाँ पे प्राप्त हो, ये अभी भी बीजांक प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, 1 + 5 बराबर 6। यहाँ पे बीजांक कितना आया, 6 आया। अब इस 6 को क्या करेंगे, तो जो 9 है जिससे हमें भाग देना था इस संख्या को, इसके साथ इस 6 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। ये जो 3 है अगर हम इसके साथ जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ये पूरी तरह से 9 से, ये जो 9 है उससे ये पूरी तरह से भाग चला जाएगा। समझ में आया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो ये तीसरा प्रश्न में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 4 4 4 1 दिया हुआ है, इसका भी बीजांक निकालते हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। 4 4 4 + 1 बराबर कितना होगा, 4 दूनी 8 4 3 12 1 13। यहाँ पे 13 प्राप्त हो, 1 + 3 बराबर कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। क्या करेंगे, 9 के साथ घटा देंगे तो 9 - 4 कर दो, कितना प्राप्त हुआ, 5। इसके बाद क्या करेंगे, इस 5 को क्या करेंगे, इस 5 को हम इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये जो 4441 है वो 9 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। समझ में आया।
अब लास्ट प्रश्न है, इसको आप लोग बना के देखना। अंतिम प्रश्न क्या दिया हुआ है यहाँ पे, संख्या दिया हुआ है 83504 दिया है। इसमें जो आंसर आएगा उसको आप निकाल के देखो, सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने बताया है। समझ में आ रहा है? चलो अब चौथा प्रश्न में आते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, बीजांकों की उपयोगिता लिखिए। यहाँ पे क्या है, बीजांकों की उपयोगिता लिखने के लिखा है। तो दो उपयोगिता हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर बचने वाला शेषफल बीजांक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अभी मैंने आपको प्रश्न बताया, सेम टू सेम वही है। मान लो अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 241 को, तो इसका बीजांक कितना होगा, 2 + 4 + 1 बराबर 7 होगा। अब इसको 9 से क्या कर देंगे, 7 को घटा देंगे, तो कितना प्राप्त होगा, 2। तो देखो अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा तो ये पूरी तरह से क्या होगा, भाग चला जाएगा। समझ में आ गया? तो इसके लिए हम पहले बीजांक के उपयोग करते हैं, पहला समझ में आ गया। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा जो उपयोगिता है वो है, गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग आदि से प्राप्त उत्तर की जांच बीजांक से ज्ञात कर सकते हैं। बीजांक से ज्ञात कर सकते हैं कैसे? जैसे कि देखो मान लो कोई भी संख्या आप ले रहे हैं, संख्या जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हो आप लोग। 2 प्लस यहाँ पे 2 कर सकते हो, कितना हो गया, 4 आ गया। अब ये 4 डायरेक्ट आ गया, लेकिन अगर मैं संख्या को बड़ा कर देता हूँ 12 + 12 तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना, 12 + 12 कितना हो गया, 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब इसका बीजांक निकालते हैं, तो पहले इन दोनों का निकालेंगे। इन दोनों का बीजांक 1 प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। 1 + 2 बराबर 3 प्राप्त हो गया। इसका भी निकालते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 बराबर इसका भी 3 प्राप्त हो गया। अब इसका बीजांक निकालो, तो इसका बीजांक हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 + 4 बराबर कितना आ गया, 6। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए, तो देखो 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो उत्तर की जांच कर लिए। तो इस तरह से उत्तर की जांच करने के लिए भी हम बीजांक का उपयोग करते हैं। यही इस प्रश्न में मतलब उपयोगिता में पूछा गया है। समझ में आया आपको उपयोगिता? तो इस तरह से मैंने आपको पूरा प्रश्नावली समझा दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को देखेंगे।